हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने का सही तरीका और बेस्ट तरीका क्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बात की थी कि प्रेगनेंसी के जैसे आप कंसीव कर लेते हो तो आपकी बॉडी में से क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। जो कभी कभी होता है कि आप पीरियड मिस होने से पहले भी ये आइडिया लगा लेते हो, ये गेस कर लेते हो कि हाँ प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो अब जब आपको एक सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद पीरियड भी मिस हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करनी है आपको। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसके बाद प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। तो उस प्लेसेंटा से बीटा एससीजी हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगता है, जो हमारे ब्लड में आ जाता है। और ब्लड में आने के साथ साथ ही हमारे यूरिन से भी वो पास होने लगता है। जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है आपको मार्केट में हर किसी केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, हर केमिस्ट शॉप पे बहुत ये इजीली आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है कि आपको जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, जो किट है, वो आपको कब यूज़ करनी है। तो जैसे आपका पीरियड मिस हो जाए, जैसे आपका अगर 28 डेज का साइकिल है, तो अगर जैसे पीरियड मिस हो गया है या 1 या 2 दिन के बाद आप ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें मतलब बोला जाता है कि आपको सुबह का जो यूरिन होता है सबसे पहला, उसी से आपको टेस्ट करना चाहिए। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये इसलिए बोला जाता है कि सुबह का जो यूरिन होता है उसमें जो बीटा एससीजी की जो मात्रा होती है वो थोड़ी मतलब ज़्यादा आती है। तो उसमें जो किट में अगर आप टेस्ट करोगे तो उसकी एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा रहती है, परसेंटेज उसके ज़्यादा रहते हैं कि जो टेस्ट है आपका वो सही आएगा। क्योंकि दिन भर में जैसे अगर आपने कभी ज़्यादा फ्लूइड ले लिया है, लिक्विड ज़्यादा ले लिया है, तो होता है कि जो आपका यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो कभी होता है कि उसमें जो किट में इतना मतलब एक्यूरेट नहीं रहता है वो। तो जब आप टेस्ट करते हो यूरिन की 1 या 2 ड्रॉप्स अगर आप लेकर के टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें एक रेक्टेंगुलर विंडो बनी रहती है। अगर एक पिंक लाइन आती है तो उसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, आपने कंसीव नहीं किया है। और अगर 2 पिंक लाइन आती है तो इसका मतलब होता है कि हाँ आपने कंसीव कर लिया है। और कभी कभी होता है कि एक भी पिंक लाइन नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि जो किट है वो फॉल्टी है, वो सही नहीं है। तो उस केस में आप दूसरी किट लेकर के उसमें दोबारा से चेक कर सकते हो। और कभी होता है कि एक तो लाइन जो डार्क आ रही है, वो जो फर्स्ट लाइन होती है वो डार्क आ रही है, और जो दूसरी लाइन जो है वो बहुत ही हल्की सी लाइन आ रही है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इस केस में भी आप ये कर सकते हो कि आप दूसरी किट से दोबारा टेस्ट कर सकते हो। और कभी होता है कि सिर्फ एक ही पिंक लाइन आई है लेकिन आपकी जो पीरियड है वो भी मिस हुए, मतलब 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको 1 वीक वेट करना है। 1 वीक के बाद आपको दोबारा से टेस्ट करना है। जैसे कभी होता है कि जो साइकिल है थोड़ा लंबा है, 30 डेज का है, 32 डेज का है, तो ओव्यूलेशन लेट होता है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। पर कुछ जो होते हैं कि मतलब काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये होता है कि वेट नहीं होता है कि हाँ बस जल्दी से पता लग जाए कि हाँ पीरियड भी मिस हो गया है, सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किट में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप कर सकते हो कि आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो अगर इनकेस आप वेट नहीं कर पा रहे हो तो। लेकिन अगर आप 1 वीक वेट कर सकते हो, 1 वीक के बाद आप फिर से टेस्ट कर रहे हो और तब भी उसमें भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तब आपको किसी गायनी से कंसल्ट करके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि जो पीरियड है वो क्यों लेट हो गया है, क्यों मिस हो गया है। जैसे अगर पीसीओडी है, या आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, या थायराइड की कोई प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो गई है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको पीरियड आने के लिए, शुरू करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए गायनी से कंसल्ट करके। अपनी तरफ से ऐसे कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। तो ये तो बात हुई कि अगर उसमें किट में अगर आप प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो पा रही है तो। और अगर किट में जो प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई है, 2 पिंक लाइन है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आपको सोनोग्राफी के लिए जाना है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और कभी होता है कि सोनोग्राफी में इतनी जल्दी नहीं पता लगता है, तो आपको ब्लड टेस्ट कराने को बोला जाता है। ब्लड टेस्ट जो है वो ही एक 100% मतलब तरीका है जिससे आप 100% ही कंफर्म कर सकते हो कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। क्योंकि कंसेप्शन के 10 दिन बाद से क्या होता है कि बॉडी में बीटा सीरम एससीजी लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। तो ब्लड टेस्ट में बीटा सीरम एससीजी लेवल ही टेस्ट किया जाता है। और कभी होता है कि ब्लड टेस्ट से भी कंफर्म हो गया है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, बट उसके बाद जब आप सोनोग्राफी करवाने गए हो तो सोनोग्राफी में जो प्रेगनेंसी है वो नहीं दिखाई दे रही, नहीं शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो गर्भ है वो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, जो गर्भ है वही इम्प्लांट हो जाता है, वही फंस जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये डेंजरस हो सकती है। तो इस केस में होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करनी पड़ती है। तो कभी होता है कि जो आपने ब्लड टेस्ट जो करवाया है उसमें बीटा एसिडी की जो वैल्यू है वो 2000 से बहुत कम है। मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि 400 है या 600 है, मतलब 2000 से बहुत कम है।
तो उस केस में होता है कि आपको मतलब 2 दिन बाद, मतलब 48 से 72 घंटे के बाद फिर से टेस्ट कराने को बोला जाता है, क्योंकि जब आप कंसीव कर लेते हो तो जो बेटा एसईजी है वो हर 48 घंटे में डबल हो जाना चाहिए। तो इसलिए तब तक टेस्ट कराने को बोला जाता है कि जब तक 2000 ना हो जाए। मतलब अगर बीटा एसईजी जो है आपका लेवल ब्लड में वो एवरी 48 आवर्स में डबल हो रहा है, तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है और हेल्दी प्रेगनेंसी है। इसलिए 2000 इसकी वैल्यू आने तक रेगुलर टेस्ट कराने को बोला जाता है। 2000 जब हो जाएगा उसके बाद सोनोग्राफी में जो प्रेगनेंसी है वो डिटेक्ट हो जाती है। और कभी अगर वो डबल होने की बजाय वो ट्रिपल हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको ट्विंस है। और कभी किसी केस में होता है कि जो बीटा एसईजी है उसकी वैल्यू एवरी 48 आवर्स में अगर आप टेस्ट करवा रहे हो वो डबल नहीं हो रही है बट थोड़ा हल्का सा ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी तो है, वो या तो टॉपिक प्रेगनेंसी है या अनहेल्दी प्रेगनेंसी है, इसीलिए वो डबल नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है। इसलिए जो भी ब्लड टेस्ट है वो जरूरी है करवाना, कि जैसे जो प्रेगनेंसी है वो आप 3 स्टेप में कंफर्म कर सकते हो। जैसे जो फर्स्ट है वो आपने जो यूरिन टेस्ट किया है घर पे, और सेकंड ये ब्लड टेस्ट, और थर्ड सोनोग्राफी। ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी इसलिए भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जैसे कभी होता है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है कि आप नहीं जा रहे हो लेकिन आपके पीरियड मिस हो गए हैं और आपने घर पे टेस्ट किया है तो उसमें जो टेस्ट किट में आपको 2 लाइन दिखा रहा है यानी कि पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेडिसिन ले लो या केमिस्ट से जाके कोई भी मेडिसिन ले लो। आगे जो 2 स्टेप है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इन केस अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो ऐसी कोई भी मेडिसिन लेने से आपका अबॉर्शन नहीं हो जाता है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले लेंगे तो वो क्लियर नहीं होता है और आपको मतलब रिस्क रह सकता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, आगे जाके आपको ऐसी कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने गाइनिक से जरूर कंसल्ट करें। और ऐसा भी नहीं है कि जो किट है वो हमेशा 100% सही बता देती है। कभी होता है कि आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो, कुछ किसी भी जरा का आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो मेडिसिन जो है उसमें यूरिन में भी पास होती है, तो उससे भी कभी कभी होता है कि उस प्रेगनेंसी किट में 2 पिंक लाइन दिखा देता है, या कभी होता है कि आपको प्रेगनेंसी है लेकिन उसके बाद भी उसमें नहीं डिटेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा ये 3 स्टेप फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी भी तरह की कोई हरी नहीं करनी है कि हाँ प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई है तब भी आप बैठ करके वेट कर रहे हो कि इतनी जल्दी नहीं कराएंगे, सोनोग्राफी नहीं कराएंगे अभी इतना जल्दी, क्या पता लगेगा, थोड़ा वेट करके कराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हो, अगर आप टेस्ट भी आपने कर लिया वो पॉजिटिव आ रहा है, तब भी इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके बहुत से टेस्ट होते हैं, कहीं हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है, शुगर लेवल चेक किया जाता है, ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं जो आपको ये कंफर्म करा सकते हैं यहाँ की आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है और आपको आगे क्या इंस्ट्रक्शन या जो भी केयर है वो आपको करनी है। और उसी के साथ ही आपके जो सप्लीमेंट स्टार्ट होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो इसलिए जैसे ही आप कंफर्म कर ले रहे हो या आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यूरिन टेस्ट आपने कर लिया है, तो उसके बाद आपको सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो सही तरीका है वो क्या है। तीनों स्टेप ही जरूर फॉलो करने हैं और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है उसे प्रेस कर सकते हैं, और हाँ उसके साथ जो बेल आइकन दिया है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बेबी केयर से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी बात कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इंडियन मॉम्स नेस्ट के नाम से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।